हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसिड से जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्लीय होता है। फार्मिक एसिड होता है ऑर्गेनिक एसिड होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही है, यानी ऑप्शन ए यानी ए आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है किंतु इसकी व्याख्या सही नहीं है। सही ए सही है और आर गलत है, या ए गलत है आर सही है। तो यहाँ पे आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या ये सही नहीं है। तो फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है, फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। अगला देखिए आगे क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन देखिए। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी, जब हम कोई बहुत स्ट्रांग कार्य करते हैं या दौड़ते हैं या व्यायाम करते हैं तो उस टाइम हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जम जाता है, हम उस टाइम पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पा पाते हैं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यहाँ पे उस सेल कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रिस्पिरेशन चलता है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने लगता है, उस कारण वहाँ पे लैक्टिक अम्ल जम जाता है। तो यहाँ ही कहा गया है कि इसमें से किसके कारण दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो पेशीय तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट से ग्लूकोज की वजह से। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के जमाव की वजह से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान अनुभव करने लगती है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा लैक्टिक एसिड। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है। देखिए कितने तरह से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो लैक्टिक एसिड के कारण ही ये होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये यहाँ पे दिया हाइड्रो यानी HCl, ये हमारे अमाशय में पाया जाता है। ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। एसिटिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, तो यहाँ पे सही हो जाता है कि नींबू में जो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, खट्टी चीज़ों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है। तो साइट्रिक अम्ल होता है। यहाँ पे आप लोग को सूची मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको मिलान करना है, देखिए इसमें आप लोग को मिलान करना है। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दूध में। एसिटिक अम्ल आप लोग का पाया जाता है सिरका यानी विनेगर में। सिट्रिक अम्ल नींबू में। और दुर्गंध युक्त मक्खन, जो दुर्ग युक्त मक्खन होता है उसमें ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है, यानी ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये आप लोग का देखिए एक क्वेश्चन में है, इसमें अगर दो भी आपको पता है तो आप एलिमिनेशन करके इसको सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सही नहीं होता है। तो नींबू में कौन पाया जाता है, साइट्रिक, तो यही सुमेलित नहीं है। माल्टोज माल्ट, एसिटिक अम्ल दही, फार्मिक अम्ल लाल चींटी, तो यहाँ पे सही हो जाएगा स्कर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे भी मिलान करने वाला ही क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे मिलान कीजिए, अचार, खट्टा दूध, सेब, शीतल पेय एवं सोडा वाटर। तो सोडा वाटर यानी सेब में क्या पाया जाता है, तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, अचार में एसिटिक अम्ल, और यहाँ पे शीतल पेय या सोडा वाटर में। तो यहाँ पे देखिए कौन सही है, यहाँ पे देखिए जो अचार में होता है सिट्रिक हो जाता है और शीतल पेय में कार्बनिक। तो यहाँ पे मिलान आप लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आप लोग का, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा टार्टेरिक अम्ल, जो होता है अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला है तो टार्टेरिक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर में हम टार्टेरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है। तो सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिरका का रासायनिक नाम क्या है। तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। देखिए कितने तरह से उस क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो गन्ने के रस में किण्वित करने पर सिरका बनता है, सही है। सिरका में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, सही है। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, गलत। सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ए, बी और डी आप लोग का सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया है ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिरका का रासायनिक नाम है तो एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला हम लोग देखेंगे विस्फोटक पदार्थ। तो चलिए